हम्म, हितेश। कैसे हो? हेलो। अरे हाँ भाई। हेलो हेलो क्या शादी में क्या माइक का बाजा बजाने आए हो क्या? हेलो हेलो कर रहे हो? नहीं। ठीक है। तो अभी रूल्स में कुछ ऐसा है हितेश। हाँ बोलो। कल से सुबह आ, कितने बजे करेंगे इसको? 9 बजे। मैं तो 8, 8:30। 8:30 बजे जिसको भी ज्वाइन होना है होगा। जिसको ज्वाइन नहीं होना है वो नहीं होगा, लेकिन हम कल से लाइव ट्रेडिंग शुरू कर रहे हैं। ठीक है। हम्म मैं हूँ या ना हूँ हितेश, तुम्हारा काम रहेगा कि जितने भी लोग हैं तुम सिग्नल दोगे या फिर हम्म। उनको पॉइंट ऑफ सप्लाई और डिमांड बता के छोड़ दोगे कि भाई मैं यहाँ से एंटर करने वाला हूँ, बाई या सेल। और वहां पे हाँ। मेरा डीपी है। मेरी प्रेजेंस हो या ओके ना हो, आई रिपीट। ठीक है। ओके ओके ओके। ठीक है, तो अभी मैं सिर्फ अभी स्पेक्टेटर की तरह देख रहा हूँ क्योंकि अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ। यू कंटिन्यू विद द सेशन, इन लोगों को बैक टेस्टिंग करवा दो। मेरे को तो बस तू वो ले आप ली एक बार बोलो। छोटा टाइम फ्रेम वाला बता रहे थे, वो और बता दो। डे को पकड़ो, डे को एनालाइज करो 4 में, 4 को एनालाइज करो 1 में। एंट्री होगा हम्म। 45 मिनट। ओके, चलो बैक टेस्टिंग करते हैं। डे वन में हाँ चलते ये लोग हैं। सब सुन ही रहे। प्लीज कंटिन्यू। मैं म्यूट कर रहा हूँ। मुझे म्यूट कर दो आप। क्यों? अरे भाई मैं सिर्फ सुन रहा हूँ, अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ तुम सेशन लोगे। चलो ठीक है। यार वैसे म्यूट होंगे तो सारे होंगे। नील को नील 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 नील। मैंने कर दिया है खुद को, मेहनत मत करो। ओके, तो इनको मैं बताऊं क्या 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 करना होता है? तुम्हें सब बताना है जो तुम्हें सिखाया गया है। ओके। बैक टेस्टिंग और लगा लेता हूँ भाइयों में। तो भाइयों देखो, मैं इसमें देख सकता हूँ कि ये मार्केट अभी अप ट्रेंड में है, क्योंकि ये भी हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए जा रही है ऊपर। तो भाई हम डे वन में देखेंगे हमेशा। हमें ये देखना कि भाई मार्केट ओवरऑल कौन से ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है? तो हमें भाई ट्रेंड के साथ में चलना है। हमें यूं नहीं कि भाई डे वन हमें बाय बता रहा है तो हम है ना सेल कर रहे हैं, वो चीज भाई हमें करनी नहीं है। पहली बात तो तुम्हें ये ध्यान रखना है। अब हमें करना क्या है इसमें? अब हम भाई इसमें पकड़ेंगे सप्लाई जोन, डिमांड जोन। अब भाई कई लोग होते हैं जो इसको ओबी बोलते हैं, कई इसको एसएमसी कॉन्सेप्ट वगैरह पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो भाई हमें करना क्या है? अब हमें पकड़ना है इसमें डिमांड जोन, क्योंकि अब भाई ये बाय की तरफ है ट्रेंड। हम डे वन में देख सकते हैं कि भाई ये बाय की तरफ ट्रेंड जा रहा है। अब भाई मैं इसमें जोन पकड़ूंगा। अब मैं डिमांड जोन पकड़ूंगा क्योंकि अब मैं यहाँ पे बीओएस हो चुका है और मैं अब यहाँ पे मेरा डिमांड जोन पकड़ूंगा। तो ये है मेरा डिमांड जोन, ठीक है? हेलो। तो अब मैं देखूंगा कि भाई ये मार्केट इधर आए, इस डिमांड जोन पे, इस पे आते ही मैं करूंगा यहाँ से बाय, ठीक है? आ गई ये मार्केट यहाँ पे। अब भाई हम करेंगे क्या? अब हम चलेंगे यहाँ पे, अभी हम डे वन में ना, तो अब हम चलेंगे यहाँ से 4 ओवर में, ठीक है?
ओके 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 ओके। अब भाई अभी यहाँ पे हमें मार्केट बता रहा है कि भाई 4 ओवर हमें बता रहा है कि भाई सेल ट्रेंड में है, और हमने डे 1 में देखा था कि जो कि है जीबीपी यूएसडी बाय ट्रेंड में, तो हम भाई सेल करना नहीं है। अभी देखो आप देख सकते हो कि अभी ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए नीचे आ रही है। तो भाई अब हम इसका शिफ्टिंग स्ट्रक्चर होगा ना जब भी हम बाय की सोचेंगे, इससे पहले हम बाय की सोचेंगे नहीं। अब हम इधर वेट करेंगे इसका कि भाई अगर ये इसका शिफ्टिंग स्ट्रक्चर हो तो अब ये बाय करेंगे हम यहाँ से, तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ पे इसका भाई शिफ्टिंग स्ट्रक्चर हो चुका है, ठीक है। अब हमारा नया जो डिमांड जोन बनेगा वो बनेगा भाई वो ये, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कर लिया मार्क। अब ये यहाँ पे इसने मिटिगेट कर दिया इधर, ठीक है, इस जगह पे इसने मिटिगेट कर दिया है। अब भाई यहाँ से हमारी लग गई एंट्री। सॉरी 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 सॉरी। अभी हमारी इधर लग गई है एंट्री। अब हमारा जो नेक्स्ट टीपी रहेगा वो हमारा ये रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि भाई ये हिट करता है कि नहीं करता। इसने ऐसा हिट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि ये दोबारा इसी जोन पे आया है दोबारा। क्योंकि इसने वैसे देखा जाए तो हम TP1 ये रख सकते हैं, TP2 हम ये रख सकते हैं, तो इसने देखा जाए तो TP1 हिट करा है, क्योंकि यहाँ पे 4 ओवर के अंदर देख सकते हैं हम कि ये नीचे लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ आ रहा था, ठीक है। तो इसने सेल इसमें देखा जाए तो 4 ओवर के अंदर ये भाई सेल ट्रेंड के अंदर है। तो यहाँ से बेस ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, यहाँ पे भाई सप्लाई जोन था, तो इसलिए हम हमारा TP यहीं तक रख सकते हैं जो हमारा TP1 होगा, ठीक है। तो भाई ये हिट हुआ है यहाँ पे और हमें 88 पिप्स का मिला है टारगेट। और हम देखा जाए तो इधर हम जोन भी छोटा कर सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे रिफाइनमेंट करोगे ना तो आप 45 मिनट्स पे जाओगे या फिर 1 ओवर पे जाओगे, तो हमारा ये जो जोन है ना ये और भी छोटा हो जाएगा, यानी कि हमारा एसएल है ना ये और भी छोटा आएगा और हमें जो टीपी है ना वो बड़ी मिलेगी। समझ रहे हो ना? हेलो भाई, कोई जवाब तो दो। हाँ हाँ समझ यस ब्रो। तो भाई किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, जो चीज मैंने अभी तुम्हें बताई इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो तुम्हें। हेलो ये भाई, सबको समझ में आ गया क्या? छोटा टाइम फ्रेम पे कैसे शिफ्ट होना है वो दिखा दो ना चलो एक भाई, बार। चलो तुम्हें छोटा टाइम फ्रेम की बताता हूँ मैं, ठीक है। 1 डे से नीचे कैसे आना है स्टेप बाय तो अब स्टेप। मैंने तुम्हें बताया ना, जैसे कि तुम्हें 1 डे में देखना है। अब देखो तुम्हें मैं बताता हूँ यार, ये क्या करूँ, रुको रुको। ठीक है, ये रहा मेरा चार्ट। अब तुम्हें मैं भाई बताता हूँ, जैसे तुम्हें 1 डे में गए तुमने देखा कि भाई GBP/USD बाय ट्रेंड में था, कि जो कि लोअर लो लोअर हाई बनाता हुआ जा रहा था ऊपर, ठीक है। अब हम इधर 4 ओवर में आए तो हमें ये नीचे आता हुआ दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था। पर अब हम चलेंगे भाई मैक्रो ट्रेंड से, हम माइक्रो नहीं देखेंगे, हम मैक्रो देखेंगे। अगर मैक्रो भी अप ट्रेंड में है तो माइक्रो भी अप ट्रेंड में देखेंगे। हम बाई की सोचेंगे, भाई सेल की सोच ही नहीं सकते हम। तो अब हमारा ये जो डिमांड जोन था ये हमारा डे 1 का था, जो मैंने ये वाला ड्रॉ करा है। और ये वाला जो मैंने ड्रॉ करा है ये है हमारा भाई 4 ओवर का, जो कि हमने देखा कि इसका शिफ्टिंग स्ट्रक्चर हो चुका है, इसलिए हमने यहाँ से बाय लिया, ठीक है। अब तुम्हें भाई मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ, कि तुम बोल रहे हो ना कि भाई एंट्री कैसे लें हम। तो हमारी ये जोन हो गया ना, ये 4 ओवर का था जो हमारा डिमांड जोन था। अब मैं इसको 1 ओवर पे लेके चलूंगा, ठीक है। इधर मैंने देखा कि भाई ये जोन और भी छोटा हो गया, क्योंकि जो इंस्टेंट रैली आई थी वो यहाँ से आई थी, ठीक है। तो अब हमारा जोन भाई यहाँ हो गया, इसने जो मिटिगेट करा। अब हमारा भाई 41 पिप का एसएल हो गया, पर हमारा टीपी वही रहेगा, हम टीपी एक्सटेंड नहीं कर सकते। हमारा टीपी वही रहेगा जो हमारा डे 1 बता रहा है, जो हमारा 4 ओवर बता रहा है, हम टीपी वहीं रखेंगे, ठीक है। अब इसको तुम 45 मिनट में लेके चलोगे और भी छोटा हो जाएगा ये तुम्हारा जोन। अब ये तुम्हारा जोन हो गया यहाँ पे, ये, ठीक है। ये तुम्हारा जोन हो गया भाई ये तुम्हें भाई 33 पिप का एसएल मिल गया और 127 पिप की तुम्हारी टीपी हो गई। अच्छा सही जा रहा है। हाँ भाई सही जा रहा है। परफेक्ट 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 ओके। अरे यार अंश का थोड़ा शॉपिंग करने आया हूँ यार, और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा, कर लिया क्या? अरे अभी जा रही है तुम्हारी भाभी, उधर ही जा रही है, मैं अभी स्वीट्स लेने जा रहा हूँ यार, बंदों को, मेरी टीम को स्वीट्स देनी है, तो वो खत्म करूंगा यार, काम बहुत है मेरे बोनस पास। बोनस 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 है। बोनस उनका सैलरी होता है, डबल होता है हर अच्छा, साल। ये देखो मैंने इनको छोटे टाइम फ्रेम पे लेना बताया है, जैसे कि हम डे 1 से 45 मिनट पे आएंगे तो वो बताया मैंने इन लोगों को।
अभी ये भाई जवाब दे रहे नहीं है, इनको किसको समझ में आया किसको नहीं आया, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहा। समझ में आया ना, अभी पूछा ना मैंने। आया क्या भाई? ये बोलता एक ही बोल रहा है, इंसान क्या नाम है कैसे इसका? जाने। चेतन नाम है ना? चेतन अकेला है जो बोलता है बेचारा, क्योंकि वो एक्चुअली करने की कोशिश कर रहा है, बाकी सब पता नहीं यहाँ पे क्या कर रहे हैं। भाई और कोई नहीं बोल रहा, कोई भी नहीं बोल रहा, सब माइक बंद कर करके बैठे हैं, तो इससे ठीक बढ़िया है, भाई तो उनको शायद माइक बंद करके रहने दो। हमें हमारा हमारा काम है उन लोगों को गाइड करना, उनको नहीं करना वो उनकी प्रॉब्लम है। हमारा काम है उनको वो गाइड करना, हमारा काम होता है खत्म होता है। ठीक है, सप्लाई वो और जो सवाल डिमांड कर रहा है जोन उनको कैसे जवाब दे ड्रॉ दो। करना है। हेलो। सप्लाई और हाँ डिमांड बोलो कैसे चेतन भाई। ड्रॉ करना है हितेश? सप्लाई हाँ और भाई डिमांड कैसे ड्रॉ करना है वो दिखा दो ना एक बार। चलो वो मतलब समझाता हूँ इतना तुम्हें मैं। ही कि मैंने जो वापस चलो किया है डे ना वन पे ड्रॉ, चलते हैं हम। वो बहुत ज्यादा हो जाता है फिर, ऊपर से नीचे तक कैंडल ऐसा। अरे चेतन भाई, ગુજરાતી ગુજરાતમાં રહો છો ને આવો બધો લોચો થાય છે તમારી સાથે? હે, આવું કરવાનું? भाई तुम्हें अब मैं बताऊं, हम जोन कैसे ड्रॉ करेंगे। तुम देख सकते हो कि भाई यहाँ पे ये मार्केट आ रही है, हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो, ठीक है? तुम्हें ये ये दिख रहा है? हाँ देख सकते ये हो ना? अब तुम्हें भाई हाँ ये देखना है कि इंस्टेंट रैली कहाँ से आई, जो जिसने पिछले स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। अच्छा ये पिछला स्ट्रक्चर हो गया हमारा, ठीक है? अच्छा। अब इंस्टेंट रैली आई भाई यहाँ से, जो रेड कैंडल है इसके बाद में इंस्टेंट रैली आई, हाँ जिसने हाँ। ये स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। तो भाई ये हमारा अच्छा, जोन हो गया यहाँ पे, वो रेड डिमांड जोन हो कैंडल गया जो है ये। वो। ठीक है, ऐसे ही है ना, हमें सेल में देखना है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया यहाँ से। तो जो इंस्टेंट रैली आई थी वो इस कैंडल के बाद में आई थी, रेड कैंडल इस कैंडल के बाद में तो बनी थी। तो भाई ये हमारा इधर ये जोन हो गया, अगर हम ग्रीन सेल की वाली देखेंगे तो। कैंडल। अच्छा, तो तुम्हें भाई जो ट्रेंड है ना, जैसे तुम डाउन की देख रहे यहाँ हो तो से तुम्हें है ना चेंज भाई हुआ है अनदर ट्रेंड की स्ट्रक्चर जहाँ। देखनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब ट्रेंड जो ठीक है ना? बड़ा ट्रेंड आया है वो जिस कैंडल हाँ के बाद आया है, वो कैंडल अपना वो डिमांड या सप्लाई जोन हो जाएगी हाँ उसे। वही होगी। ठीक है, अब जैसे तुम ये देख सकते हो ये, क्योंकि अब मैं भाई ये नहीं पकड़ सकता, क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ पे रैली आई तो इसने एक डिमांड जोन यहाँ पे भी बना दिया, तो मैं ये वाला डिमांड जोन पकड़ूंगा, ये वाला नहीं पकड़ूंगा। अच्छा हाँ तो मैं ये वाला डिमांड जोन, ये मैंने ड्रॉ करा, ये मार्केट आई यहाँ पे। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टच करते ही ना मैं एंट्री नहीं लूंगा, मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लूंगा। मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाके कंफर्मेशन लूंगा कि वहां से शिफ्ट इन स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं हुआ। अब हो सकता था भाई कि मैं अगर यहाँ से अगर मान लो मैं ऑर्डर ले भी लेता तो ये फाड़ फूड़ के नीचे भी आ सकती थी, कोई ओके। भरोसा नहीं है। हाँ तो इसलिए वो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन। गया था कि मैं भाई देखूं यहाँ पे जाके कि भाई हाँ मेरा शिफ्ट इन स्ट्रक्चर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, और हाँ वो वहाँ पे अब सपोर्ट ले इसलिए मैं रही है, 4 और पे इसके गया। लिए कंफर्मेशन लेना कितने कैंडल्स का कंफर्मेशन होना चाहिए कि वो सपोर्ट ले रही है? अब मैं तो भाई देखो, मैं डे 1 पे एनालाइज करता हूँ, मैं 4 आवर पे कंफर्मेशन अच्छा लेता हूँ, मैं 1 आवर पे कंफर्मेशन लेता हूँ, मैं 45 मिनट पे अच्छा। लेता हूँ। ठीक है, ओके। लास्ट में 45 मिनट तक ही जाता हूँ। अच्छा, नहीं हाँ तो अब हमारा मैं नील तो भाई से छोटे 15 और मिनट छोटे तक टाइम ही फ्रेम पे है। जाने के लिए सीखूंगा। हाँ, मैं तो ठीक है, 15 मिनट पे करता था ट्रेड, लेकिन आपसे सोचा है कि जरा सा बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाऊँ, क्योंकि 15 हाँ मिनट हाँ में वो बहुत ज्यादा वो ज्यादा बात ज्यादा सही है। अब तुम वोलेटिलिटी देख भी रहे, अब ज्यादा मैं ना होती पता है। डे 1 से 4 आवर पे है ना। अब तो तुम देख सकते अच्छा हो कि भाई यहाँ पे अभी बाय ट्रेंड का कोई मतलब ही नहीं बना, क्योंकि ये 4 आवर हमें है ना भाई सेल ही बता रहा है अभी भी, ठीक है ना? अच्छा। सेल बता रहा है। तो भाई अब हाँ मैं यहाँ पे मेरा शिफ्ट इन स्ट्रक्चर देखूंगा। ये जो मेरा स्ट्रक्चर होगा ना, ये स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर देख रहे हो तुम? अगर ये इसका इसका ब्रेकआउट कर देती है ना यहाँ से, अच्छा। तो जिस ऊपर कैंडल की जिस रैली तरफ। ने मेरा तोड़ा, मैं वो वाला जोन पकड़ूंगा मेरा। अब तो मैंने देखो इधर वेट करा, मैंने देखा कि भाई कौन सी स्ट्रक्चर तोड़ता है मेरा कैंडल। ठीक है, अब इसने तोड़ा यहाँ पे, तो भाई मेरा हाँ नया जोन तो ये हो गया ना, ये वाला जिसने तोड़ा, रेड वाली इंस्टेंट रैली तरफ। यहीं से आई थी। अच्छा अब मैं और वेट करूंगा कि ये मिटिगेट करे इसको। अब इसने इसको मिटिगेट, इधर इसने मिटिगेट कर दिया इसको। अब इधर भाई मैंने मेरी एंट्री लगा दी, ये लो, वही जोन रहेगा हमारा। अभी टीपी हिट कर और देगा जो इसका। टारगेट है वो पिछला हाँ हाई था वो लिया है हाँ, ना? जो जो है ना, जो टारगेट है ना वो पिछला ही रखोगे। अच्छा ये वाला जो टारगेट था ना ये रहेगा, क्योंकि भाई यहाँ से इसने बेस ऑफ स्ट्रक्चर करा था, ये हमारे यहाँ पे था, तो इसलिए हम टारगेट यही रखेंगे, हम ज्यादा बड़ा नहीं लेंगे। तुम लोगों को बहुत जल्दी, जैसे नेक्स्ट मंथ से वैसे भी अब सारी ट्रेड्स वीकली बेसिस पे आएगी या मंथली बेसिस पे आएगी। So basically the analysis would be done in monthly chart and a weekly chart where you enter in 1 hour or 45 minutes candle. Then you hit your TP, let the TP hit or the SL hit, it doesn't
डजंट मैटर क्योंकि तुम्हारा एसएल कुछ 12-15 पिप्स होगा, ज्यादा तो होगा नहीं। हाँ सही भाई, है। हाँ So everyone is requested to kindly get ready regarding this matter mentally, क्योंकि mentally ready होने का मतलब होता है it defines your psychology in between the period of time where you can find कि market थोड़ा वापस reverse हो रहा है and you will think अरे यार चेकआउट करना पड़ेगा या फिर मेरा एसएल हिट हो जाएगा and all that. So psychology is the key where it will be tested every time in such trades. So weekly and monthly, those who are mentally ready, those are the people who are ready to, risk your $1 or $10 or whatsoever it would be the SL, and your TP would be around 300, 400, 500, 2000, 3000 pips. इतना ऊपर जाएगा ये. So you will be, you will be holding every moment. So कल से जो हम सेशन शुरू कर रहे हैं, that would be intraday signals तो नहीं कहूंगा. we'll be discussing regarding the charts or in the morning 8:30 to 9 India, and every time हम जब सेशन लेंगे तब हम ट्रेड एंटर करने वाले होंगे उसी टाइम पे. So हितेश is going to handle everything. मेरी प्रेजेंस हो या ना हो, लेकिन हितेश वो सेशन लेगा. जो भी उसको इग्नोर करे या अगर मिस कर लेता है तो हमारी गलती नहीं होगी. अरे कौन सा सेशन भाई? कल से सारे के सारे लोग सुबह 8 बजे सेशन लेने आएंगे और कल का कल सप्लाई और डिमांड इंट्राडे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से टीपी सेट होने वाली है कल से. और कुछ और जैसे ही 1 तारीख होगी ना, हम वीकली भी डालेंगे और मंथली एनालिसिस भी डालेंगे. अब तो मंथली पे भी तुम्हारा ट्रेड एंटर करना है, मंथली पे भी करना है, वीकली पे भी करना है. सो बहुत सारी चीजें अब बदल रही है. सो दीज आर द न्यू रूल्स इन द ग्रुप. साहिल जी भाई, ओके. सबको आप उस हिसाब से हमें मेंटली रेडी रहना है, ठीक है. और हितेश अभी शुरू कर रहा है. हितेश इज स्टार्टिंग हिज ओन जर्नी इन माय फॉरेक्स फंड शॉर्टली. लेट्स सी वो कहां तक जा रहा है, क्योंकि अभी तक बेचारे का कोई एसएल तो हिट हुआ नहीं है. सारे के सारे टीपी हिट मारे भाई ने. तो ज्यादा ही अच्छा है. रियल में होंगे. चलो, जो उसे सिखाया है वो उसी हिसाब से जा रहा है. एंड हिज डायरेक्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो आई एक्सपेक्ट कि वो यही करता रहे. अभी तो नहीं कंफ्यूजन कोई? हतीश भाई हितेश को क्लियर कट बता दिया है कि किसी की सुननी नहीं है. जो उसे सिखाया है वो वही करेगा. दुनिया जो भी कहे तुम्हें वही करना है जो तुम्हें सिखाया गया है. बस बात खत्म हो जाती है. अब आगे भी इस बारे में उसको कोई बात नहीं की जाएगी, ठीक है. और भाइयों को जबरदस्ती नहीं सिग्नल लेने की. जिसको भी मन करे वो ले लेना भाई. एसएल भी हो सकते हैं, टीपी भी हो सकते हैं. नहीं अरे यार मेरी बात सुने सारे बंदे. नहीं मेरी बात सुने. सिग्नल वगैरह कुछ नहीं होगा. आपको एक बता दिया जाएगा, आप अपना एनालाइज करो, फिर ट्रेड मारो. सीधी सी बात है. अगर आप बस वही होने वाला है. आपको सिग्नल नहीं दिया जाएगा, आपको एनालिसिस दिया जाएगा. आपका खुद का दिमाग चला के तुम लोगों को एंटर करना है. ये चीज तुम्हें इंडिपेंडेंट करेगी. ये ग्रुप का कोई भी मेंबर हम पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए. यही मेरा मोटिव है. मैं सब लोगों को इंडिपेंडेंट कर दूंगा ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी नए इंडेक्स ले तो हम पर्सनली लोगों की हेल्प कर सके. दैट्स ऑल वी वांट. हम यहाँ पे किसी को स्पून फीडिंग करने नहीं आए. हमारा काम है तुम्हें सिखाना. हम तुम्हें सिखा देंगे. तुम्हें जितनी बार पूछोगे उतनी बार तुम्हें सिखाया जाएगा. वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है. तुम 10 बार पूछो, हम 20 बार बताएंगे. लेकिन एंटर तुम्हें ही करना है. वो बटन हम दबा के नहीं देने वाले. सॉरी टू से, याद रखना. और उस बीच में मैं तुम्हें छोटे मोटे ट्रेड्स देता रहूंगा. जैसे फ्राइडे को गोल्ड का दिया था, बाय का. सबने पैसे बनाए भाई. फ्राइडे को सबने पैसे बनाए हुए. और कोई बंदा था पूछ रहा था, अरे नील भाई एसएल क्या है? मैंने बोला जरूरत है. तो बेचारा वो भी हंस पड़ा. अब देखो भाइयों, हम इंट्राडे कर रहे थे ना यहाँ पे. तो अब देखो यहाँ से हुआ कि नहीं हुआ. जिसने भी भाई चेकआउट मारा होगा शाम को, वो रनिंग प्रॉफिट में होगा. तो तुम भाई तुम्हारा प्रॉफिट लेके निकलो ना बाहर. भाई जिसको टीपी का वेट करना वो टीपी का वेट करेगा. जिसको एसएल का वेट करना है वो एसएल का वेट करेगा. भाई जिसको बाहर आना है वो बाहर आ जाएगा. जिसने भी भाई शाम को चेकआउट करा होगा वो यहाँ पे होगा ये ट्रेड. और प्रॉफिट में रनिंग होगा वो. दिल्ली H4 करें जरा. H4 लो. अरे यार साहिल, ये अपने यहाँ ये कब हो रहा है यार? ये धनतेरस कब है भाई? मैं कंफ्यूज हुआ रखा हूँ यार. तीन को शायद. नहीं 2 को है. 2 को है या 3 को है? कंफर्म करो यार हितेश, मुझे शाम को बता दो यार. है. सीन सपाटे होंगे क्योंकि 3 तारीख को FOMC है. धनतेरस का दिन बिगाड़ने के लिए FOMC तैयार है. गोल्ड गिरने वाला है.
मम्मी अच्छा, और अगर उस दिन नहीं गिरा तो एनएफपी पे गिरेगा, लेकिन गोल्ड गिरेगा, ये तय है। 4 की तो दिवाली है। बिफोर कुछ हो जाए, कुछ बिगड़ जाए, मुझे रेडी रहना है। धनतेरस की है। नहीं यार, अपने यहाँ ना इंडिया में अपने पता है ना, अब उस दिन यार गोल्ड खरीदते हैं यार, हम बायर्स लोग हैं भाई, हाँ सेंटिमेंट्स है हमारे, और साइकोलॉजी हम्म। कहता है कि उस दिन हम टेक्निकली ट्रेड भी करें तो हम सेल की ट्रेड नहीं करेंगे, जैसे मैंने उस दिन भी बताया था, कोई भी सेल नहीं करेगा गोल्ड को। मॉर्निंग में मैंने तुम्हें वार्न कर दिया था। अच्छा नील खासा भाई 2 सबने की है, प्रॉफिट लेके उस दिन धनतेरस निकल गया 2 होगा। की है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही होगा, नहीं है साहिल भाई, बिल्कुल सही है एकदम। पहले जाएगा ये ऊपर से नीचे को। हेलो, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। हाँ देखो ना, हाँ H4 ही रहने दो, 2 मिनट H4 रहने दो। H4 रहने देते हैं, चलो आपकी कर देते हैं। स्वाद हाँ ले लो, स्वाद। ये देखो, ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ ना अभी, हाँ तो ये क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, यहीं कहीं हम्म। से फिर से नीचे मुड़ेगा, पर लोअर लो नहीं बनाएगा। ये यहीं कहीं से उठकर इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा, फिर यहाँ से जाएगा ऐसे। वो तो दिख रहा है, ये तो दिख रहा है। ये मैं बताऊं, हाँ ये यहाँ आ जाए, यहीं जाएगा, ये यहीं जाएगा, यहीं से जाके गिरेगा, थोड़ा गिरेगा फिर उठेगा, देखना ये, अभी देखते हैं। ओ हाँ भाई, हाँ ये दोनों शूटर, तुम्हें अंदर अंदर डिस्कशन नहीं करना है, तुम्हें सेशन लेने को बोला है। जिनको डाउट है, तुम दोनों का कोई डाउट नहीं है, तुम लोग सेशन ले रहे हो ना, तो चुप करो और तुम लोग सेशन लो। चलो ठीक है देखो ठीक भाइयों, है। यहाँ पे बेस Don't बेस confuse ऑफ them. स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। इंस्टेंट रैली आई, यहाँ से आई, अब भाई हमारे यहाँ पे सप्लाई जोन पड़ा होगा, अभी हम मार्क करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ठीक है भाई, इसने मिटिगेट करा, सोचना भी ये मत उसके मिटिगेट। सेल का, उसे सेल का नहीं सोचना होगा, भी मत, ये सेल नहीं मैं होने अभी वाला। पर मैं अभी बताऊं, नहीं ये होगा। थोड़ा गिरेगा नील भाई, थोड़ा गिरेगा, ये थोड़ा सा गिरेगा फिर निकल लेगा थोड़ा ये। वो शॉर्टिंग थोड़ी करना है तुम्हें, इन लोगों को वो ट्रेड्स दी जाएगी जो वो सुबह एंटर करेंगे और रात को चेकआउट होगा, उस बीच में इतना जो भी कुछ होगा, इन लोगों का टीपी हिट करवाना है मैंने। ये 20-30 पिप का अगर काम इस नहीं है हमारा। जो हतीश का लेवल था ना, अगर हतीश के लेवल के ऊपर 2-3 बार रिएक्शन मिल जाए उस लेवल से, बहुत अच्छा सेल जाता है फिर। अगर हम इंट्राडे देखें, स्काल्पिंग इंट्राडे वगैरह। हाँ गो अभी विद तो द मैं कह रहा था, ट्रेंड, देखो मिटिगेट से करते द ही गिरा है। साइकोलॉजी। हाँ, तो तुम्हारा टीपी कितना है? 10 पिप है, 20 पिप का टीपी है, वो देखो, गिन लो उसको, यहाँ कितना टीपी है जाएगा, तुम्हारा। मिनिमम ये टीपी यहाँ तक रख सकता है। तो फिर हाँ, दैट्स ऑल यू हैव। व्हाट्स द टीपी? नील ब्रो 70 पिप का भाई। तो 70 पिप क्या? अरे 70 है वो, ओके माय बैड। हाँ ठीक है, 70 है तो दैट्स वर्थ इट, दैट्स गुड, दैट्स तो गुड। नील भाई, एनएफपी की न्यूज कब की है? 2 तारीख की धनतेरस है। एनएफपी को 5 तारीख को न्यूज है, फ्राइडे। हाँ फ्राइडे इज द डे। कौन सा तारीख है? 5 ही है शायद, 4 नहीं 5 है वो। लेकिन उससे पहले 2 तारीख को अपना धनतेरस, 3 तारीख को एफओएमसी, 4 तो तारीख को 4 को, जीबीपी का, 4 को मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ जीबीपी, ग्रेट ब्रिटिश नहीं पाउंड। नील भाई, 4 को अगर देखा जाए तो गोल्ड को उड़ना चाहिए ना। क्यों उड़ेगा वो? अरे साहिल भाई भाई, वो धनतेरस को उड़ेगा यार, वो धनतेरस शॉपिंग करते हैं वो ना गोल्ड की। धनतेरस वाले दिन गोल्ड का शॉपिंग होता है, उसी दिन वो करेगा, और वो भी इंडिया के अच्छा, टाइमिंग के 3:30 तक एक्सपेक्ट करो कि गोल्ड उड़ेगा। दैट इज द टाइम के तो फिर इंडिया का नहीं, मार्केट बंद हो जाता है टेक्निकली, तो उसका नेक्स्ट डे उसका इफेक्ट थोड़ा धनतेरस, बहुत रहेगा, उसके बाद गिरना शुरू। धनतेरस कब है? 2 तारीख को। धनतेरस 2 तारीख को, उसी दिन रात को इनका नाटक है, अच्छा एफओएमसी वालों का। ठीक है, ठीक, एफओएमसी का ओके उसी रात को एफओएमसी है। दैट इज द मोस्ट मेजर प्रॉब्लम आई एम फेसिंग राइट नाउ। एंड इफ यू ठीक सी है, द ठीक चार्ट है, ऑफ गोल्ड, इट इज एक्चुअली ऑन कोविड सिचुएशन। कोविड का जो हाइप हुआ था अभी भी वही रेंज कर रहा है वो। यू कैनॉट एक्सपेक्ट गोल्ड फॉर अ सडन ड्रॉप और अ सडन राइज, यू कैनॉट डू दैट, क्योंकि कोविड पैंडेमिक खत्म हो चुका है हर जगह, सारी कंट्रीज हम्म खुल चुकी है। हम्म। तब जो भी मूव होगा, दैट विल बी द एक्चुअल मूव ऑफ द करंट सिचुएशन इन अ सिस्टमैटिक एंड अ नॉर्मल मार्केट। नॉर्मल मार्केट का मतलब होता है कोविड के नीचे आना पड़ेगा उसको, वो कोविड फेज को तोड़ के हतेश उसको भाई, नीचे ही आना पड़ेगा।
हाँ जे बोलो भाई। आपने टीपी किस बेस पे लिया? भाई ये टीपी मैंने इस बेस पे लिया था, इस जगह पे। ओके ठीक। ये बेस बना था ना इधर, हाँ ठीक है। रैली मैं बेस, वो रैली बेस ड्रॉप, बेस ड्रॉप, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिया है, नहीं, देखो। मैं वही देख रहा था ये चीज। हाँ तो देखो, मे माय एसएल वुड बी ओनली 15 पिप्स एंड माय टीपी वुड बी 70 पिप्स। 70 पिप्स का मतलब होता है अगर एक का तुम ट्रेड करोगे ना, 70 पिप्स $500 देता है, एक ही दिन में, एक ही टाइम में। हाँ, और टू वो भी एवरी 8 मेंबर घंटे विच में। यू आर ट्रेडिंग राइट नाउ, वो भी 8 घंटे के अंदर, जो कोई नहीं देता। हम्म। See why we are into this forex, you know? अगर तुम लोग यहाँ पे ये सोच के आ रहे हो कि दुनियादारी छोड़ के साला से forex में मुझे ना एक का डबल करना है, तो सॉरी टू से सब हारोगे। But trust me, if you understand the actual move of a market and catch all those buys and sells from every level, trust me on it, you don't need any job, you don't need to do anything in your life. You can survive in forex so easily कि तुम्हें इतना पैसा मिलेगा ना, you will have your own freedom. Forex के अपने pros and cons है। There are some people who trades like gamblers, right? But there are some people who trade systematically. अभी जो तुम्हें सिखाया जा रहा है, that is a systematically trading, right? A way of trading. It's a complete systematic way where you can put your SLs and your TPs and let it hit wherever it want to go. That will test your psychology. हर टाइम पे तुम्हारे इमोशंस को टेस्ट किया जाएगा, यही फोरेक्स है। यही जो, अगर फोरेक्स में अगर तुम पास हो गए ना, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ट्रस्ट मी ऑन इट, तुम जिंदगी में पेशेंस सीख जाओगे कि पेशेंस का मतलब सही क्या होता है। सब्र जिसे हम कहते हैं ना, जिंदगी में वही तो सब्र का नहीं है फल आजकल। मीठा होता है। हमारे हिंदुस्तान में एक मुहावरा है, सब्र का फल मीठा होता है। ये चीज तुम हाँ। फोरेक्स में सीख जाओगे। अगर तुम्हें फोरेक्स आ गया तुम ये चीज सीख जाओगे, तुम समझ ही जाओगे तुम क्या कर रहे हो। फिर जितना भी तुम रिस्क लोगे ना, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। यू वोंट बी इन फेयर। अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, यू वोंट बी इन फेयर एनीमोर। रोज सुबह उठ के उसके पीछे भागने, तुम्हें ट्रेंड के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें किसी चीज के पीछे, किसी सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद ही अपना ट्रेड करोगे और खुद ही साला स्मैश करोगे अपना टीपी, खुद पैसा बनाओगे, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वही मैं यहाँ पे अरे चाहता हूँ कि हर एक ट्रेडर इंडिपेंडेंट बने, किसी हाँ, को किसी की एक जरूरत ना बात पड़े। मैं भाई वो इसीलिए यहाँ पहले में बैठा मेरे हूँ। को एक पेशेंस नहीं था ना, मैंने खूब लॉस करा है। भाई पहले मैं एक सबर बात नहीं सीधी रखता था। बोलूं, एक और बात एक सीधी बार बोलूं, एक बार ट्रेड लगा दी ना, उसको बार बार देखोगे, क्रॉस करने की सोचोगे, यही साइकोलॉजी को कंट्रोल करना सीखना है बस। यही साइकोलॉजी है जिसे तुम्हें कंट्रोल करना है। कोई फियर जरूरत ऑफ नहीं है चालू मिसिंग। या बंद करने की, कोई जरूरत नहीं है चालू हाँ या बंद करने की, या बार बार चार्ट देखने की। बस एक बार टीपी लगाया, एक बार एसएल लगाया, एंट्री या पॉइंट, तो बाय तुम्हारा लिमिट टीपी, लगाओ, सेल लिमिट लगाओ, बाय लिमिट या सेल या लिमिट तुम लगा के छोड़ो साला। लेट इट ट्रिगर योर ट्रेड। एंड ऑफ द डे तुम्हारे अकाउंट में तुम्हें पैसा मिलेगा, दैट्स माय गारंटी। एंड ऑफ द या डे तो भाई तुम्हारे तुम्हारी अकाउंट में तुम्हें टीपी हिट पैसा होगी या मिलेगा। तुम्हारा ऐसे लीट होगा। हाँ, इट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर एसएल हिट होता है तो। अगर एसएल हिट होगा तो एक गलतियां हमें मिलेगी, टीपी हिट होता है तो हमें अपना अपना तरीका मिलेगा। यही है यार, यही तो ट्रेडिंग है। और भाई अगर तुम 10 ट्रेड लेते हो ना, 10 में से तुम्हारे अगर 4 का पैसा लीट होता है और 6 का टीपी हिट होता है, तुम भाई ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे, बहुत ज्यादा प्रॉफिट में रहोगे तुम ये यूं मत सोचो कि भाई तुम्हारा ऐसे लेट हो गया तो तुम वो हो जाओगे, डिमोटिवेट अरे हो जाओगे। यार, भाई ये होता रहता है मार्केट में। अगर अगर 10 में से 4 टीपी भी हिट हो तब भी प्रॉफिट में हो। तभी भी हाँ बिल्कुल, हाँ तभी भी क्योंकि भाई प्रॉफिट में, तुम्हारा क्योंकि ऐसे ही तुम्हारा तो 10 एसएल 10 पिप के 15 रहेंगे, पिप, 15 पिप 10 के पिप रहेंगे। और 15 पिप के तो एसएल है तुम्हारे। तो और फिर तो तुम्हारा तुम खुद टीपी, किस एंगल से, हाँ, हर बिजनेस का यही तो तरीका है यार, हमें इन दी एंड प्रॉफिट ही देखना है ना। छोटे मोटे लॉस तो होते रहते हैं यार, क्या फर्क पड़ता है। हाँ हाँ अरे वाई फेयर, अनिल भाई, वाई फेयर। अरे यार, किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो। बोलो बोलो। हाँ, भाई जो हम्म, अपना दिन का शुरुआत है, तो अपने पास हम्म बहुत सारी पेयर्स है। कम मेजर हम्म में 8 पेयर्स है, और ओवरऑल 28 पेयर्स ट्रेंडिंग होती है। तो उसमें हाँ। से किस पेयर पे कंसंट्रेट करना है दिन में, तो वो सॉर्ट भाई कैसे करना सबसे पड़ेगा अच्छा, कि सबसे देखो, पहली बात तो इस बोलूं, पे आना है, आज का ट्रेड इस पे मुझे ध्यान देना है, तो उस देखो डिसीजन पे कैसे आए? भाई, सबसे पहली बात आपको ये बोलूं, सबसे पहले तो आप सुबह उठकर न्यूज वाला जो होता है ना, फॉरेक्स फैक्ट्री या कुछ भी जो खोलते हो अच्छा। उसको खोलो। जो ओके। किसी भी बैंक की ठीक है, हॉलीडे है उसमें तो ट्रेड करनी ही नहीं है। बैंक देखो। हॉलीडे, जेपी, अगर जेपीवाई के अंदर बैंक हॉलीडे है
तो आप जेपी भाई के पेयर को इग्नोर करो। तो यहाँ पे पार्किंग की जगह नहीं है, तो कब से वही ढूंढ रहा हूँ। हाँ चले जाते हैं। हाँ हाँ भाई समझे आप। कल बैंक हॉलीडे, देखो फॉरेक्स फैक्ट्री खोलो, you will find lots of bank holidays. Tomorrow and day after tomorrow we have some holidays in Euro and GBP as well. There are some bank holidays, there are some time shifts. Time shifts का मतलब भी temporary holiday होता है, that is the half day what we call it, right? So उसमें that is ट्रेड नहीं the करना। half day ना। हाँ तो वो सब पे इसको आप छेड़ना मत, उस दिन मत भाई छेड़ना, कल क्योंकि you won't यूरो get, की बैंक ये हॉलीडे देखो है। हाँ यूरो you won't get यूरो के volume। एक मिनट इन लोगों को एक्सप्लेन तो कर लूं यार, एक मिनट रुक जाओ। सो इसमें क्या है, जहां जहां अगर हॉलीडेज है ना, तो वो पेयर अगर तुम देखोगे ना, तो तुम्हें वॉल्यूम ही नहीं मिलेगा। और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ही हमारा टीपी है। जब बड़े मूव हो, थोड़ा ऊपर नीचे करे, तो वो तुम्हारा टीपी हिट करता है। अब थोड़ा वॉल्यूम ही नहीं है, तो फालतू का 2-2 दिन क्यों वेट करने का किसी चीज पे। तो फिर जिसमें वॉल्यूम ज्यादा चल रहा है उस पे कंसंट्रेट करना है दिन में। हाँ, जिसमें हॉलीडे नहीं है उसी पे चलना चाहिए, जिसपे हर जगह हॉलीडे वॉल्यूम नहीं मिलेगा। है उस पे चलना है। और जो मार्केट रेंजिंग है ना, जो एक ही रेंज के अंदर धीरे धीरे घूम रही है, उसको छोड़ दो बस। बाकी सारे पेयर पकड़ लो जो भी पकड़ना है। अच्छा और भाई मैं रोज ट्रेड नहीं करता, मैं तुम्हें पता है, जब मेरा भाई पॉइंट पे आता है ना, मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ। और वही मेरे को ना, वो अगर मैं एक ट्रेड भी लूँ ना, मैं ओवरऑल प्रॉफिट में रहता हूँ कई बार। अरे यार, एक हफ्ते के अंदर 3 ट्रेड करो, वो 3 ट्रेड आपकी 10 ट्रेड के बराबर होनी चाहिए, बस गवाती हाँ खत्म। बस। तो भाई तुम यू रोज क्यों कर रहे हो कि भाई मेरे को ट्रेड करनी है। तुम भाई हफ्ते में 3 ट्रेड भी लोगे ना, अगर तुम्हारी टीपी हिट होती है ना उन 3 ट्रेड की, तो भाई तुम कितना प्रॉफिट करोगे। एक गारंटी की बात बोल दूं, आप चार्ट खोलोगे, आप अगर अपने माइंड के अंदर सोचोगे ना मैंने ट्रेड करनी है, मैंने ट्रेड करनी है, चार्ट ढूंढते रहोगे 2 घंटे बाद फिर चार्ट ढूंढते रहोगे। जब आपके अंदर साइकोलॉजी आ जाएगी ना दिमाग के अंदर कि मैंने ट्रेड करनी है, फिर आप ना अपने दिमाग को के ऊपर प्रेशर डालोगे कि आज मैंने ट्रेड करनी ही करनी है, फिर आप गलत ट्रेड के अंदर घुसोगे। अच्छा मैं यही, आपने कई बार ऐसे ऑब्जर्व किया होगा, जब आप चार्ट हाँ खोलते हो तो आप यही सोचते हो यार आज तो ट्रेड करनी ही करनी है। बार बार चार्ट नीचे करके चार्ट लॉस होता है मेरे को उस देखते दिन हो। तो। हाँ, उस दिन और लॉस ही होगा। कई बार रेंजिंग है ना, मैं मार्केट में ट्रेड कर देता हूँ और उसमें लॉस खाता हूँ मैं। वही तो प्रॉब्लम है कि चार्ट खोलने के बाद तुरंत ट्रेड चाहिए नए ट्रेडर्स को, कि अभी चार्ट खोला सुबह और मुझे 2-3 कैंडल भी वेट अरे नहीं होता, फिर करो ट्रेड ऐसा। अरे भाई, आप 2 कैंडल की बात कर रहे हो, मैं इस तरह के ट्रेडर देखे हैं जो क्या करते हैं, सुबह चार्ट खोलते हैं, दोपहर तक देखते रहते हैं, चार्ट को देखते रहते हैं, कि अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि मुझे ट्रेड करनी ही करनी है। उनके सामने से कई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है कि ये नीचे आएगी, वो सच में नीचे आ चुकी होती है। कोई ऊपर जाएगी, वो सच में ऊपर जा चुकी होती है। तो जब जब सारा कुछ हो चुका होता है ना दोपहर के बाद, उसके बाद जब कोई भी ट्रेड नहीं होती, तो मन के अंदर प्रेशर होता है कि ट्रेड करनी ही करनी है। इतनी गंदी ट्रेड के अंदर साला घुसेंगे ना, 1 घंटे के अंदर ऐसा हिट हो जाएगा और 4 घंटे के अंदर अकाउंट ही ब्लॉक कर लेंगे। अब साहिल भाई मैं बताऊं, देखो मैं सुबह उठता हूँ 6:30 बजे, ठीक है। मैं मंदिर जाके मैं 8 बजे बैठता हूँ पीसी पे, और 9 बजे मैं उठ हाँ जाता हूँ, क्योंकि मैं इतनी देर में एनालाइज कर लेता हूँ। मेरे जो भी पेयर होंगे देख लूंगा भाई, मैं उस पॉइंट पे अलार्म लगा के छोड़ दूंगा। अगर उस पॉइंट पे आते तो मेरे पे उसका ट्रेंडिंग व्यू का अलार्म आ जाएगा, तो मैं उस टाइम पे पीसी ऑन करूंगा, देखूंगा शिफ्ट स्ट्रक्चर हुआ है कि नहीं हुआ, उस टाइम पे मैं ट्रेड लूंगा। और मैं भाई चिल करता हूँ, मैं लगा के बस। मैं बताऊं मैंने बस संडे को ही देखना होता है कि कौन सी मार्केट किधर जाएगी। नहीं, मैं रोज सुबह देखता हूँ 8 बजे, 8 हम्म साढ़े 8 बजे मैं मेरा पीसी ऑन कर लेता हूँ, और 9 साढ़े 9 बजे तक मैं वापस बंद कर देता हूँ उसको। मैं मैं वैसे उसे, नाउ डेज में थोड़ा बिजी भी हूँ काफी, आपको पता ही हाँ होगा, पता है। शायद बताया होगा हाँ नीरू हाँ भाई हाँ ने। हाँ। तो इसी वजह से मेरे से इतना हो नहीं रहा, मैं थोड़ी बहुत ही ट्रेड करता हूँ, इतनी ही करता भाई। कोई नहीं भाई, बढ़िया है। हम्म। तो भाई अगर किसी अरे को भाई कोई किसी क्वेश्चन हो तो पूछ लो, 5 मिनट में ट्रेड वो मीटिंग बंद हो जाएगी, लिमिट एक होने वाली आखिरी है इसमें। क्वेश्चन पूछना था। हाँ वो परसों का जो गोल्ड का ट्रेड था, हाँ सेल की बोल तरफ भाई, गया गोल्ड में और एनालाइज नहीं करता, साहिल भाई से पूछ लो। हेलो। चला ही गया वो हाँ नीचे। तो वो मोमेंटम कैसे
गेज करे कि अभी भी सेलिंग का प्रेशर बाकी है, क्योंकि बहुत ही नीचे आ गया था वो कि अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, अब बाइंग होगी, अब बाइंग होगी, नीचे फिर नीचे सेशन बना नीचे लेना नीचे। हितेश, इन लोगों के सवाल ज्यादा हो रहे हैं। चलो सेशन बना फिर से लेंगे बना दोबारा। लेना, पर आज खत्म करके देना इन लोगों को। ठीक है भाई। मोमेंटम का अगर कोई ये हो कि और अभी बाकी है इसमें मोमेंटम, तो वो कैसे ये करना पड़ेगा? नील भाई इनको मतलब गोल्ड का देखो, बताओ यार, मैं गोल्ड का कभी एनालाइज नहीं करता। अरे यार देखो सीधी सी बात है, मेरी बात सुनो। अभी इसने क्या किया, यहाँ के ब्रेकआउट दिया है इसने, ये जाएगा थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, ये वाली जो सप्लाई और डिमांड जोन है इससे नीचे गिर सकता है ये, यहाँ पे अच्छा। ऐसे गिर भाई कंफर्म सकता नहीं होता, है हम ऐसे। पॉसिबिलिटीज रखते हैं, कंफर्म नहीं होता कुछ भी, हम ये इमेजिन करके चलते हैं। क्योंकि ये पूरा अगर डे वन पे देखे तो अब ट्रेंड में है अभी गोल्ड। डेली चल बोलो। अप ट्रेंड के अंदर आप कैसे कह सकते हो इसे? अगर नहीं, मैं रेंज देखूं बाउंड है। तो मुझे तो हाँ, साला रेंज बाउंड रेंजिंग है, दिख रही। मेरे को भी रेंजिंग है, रेंजिंग दिख रहा है। रेंजिंग है। फिर वो 800 1830 तक उसका है ऊपर रेंज, नीचे 1820 तक। अरे डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ यार, यू डोंट नीड टू डू ऑल दिस, जस्ट लिसन टू मी। देखो नील भाई पहले अरे उस दिन याद है यार तुमने गोल्ड रात को को भी एक गोल्ड एनालाइज मिनट, करा था? होल्ड इट गाइस, जस्ट होल्ड इट। पहले मैं एक्सप्लेन कर लूं, जो कंफ्यूज हुआ रखा है उसको एक्सप्लेन कर लेते, जस्ट होल्ड इट। एनीवेज, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा, दैट्स कंप्लीटली फाइन, ही इज इनटू अ बाय, दैट्स कंप्लीटली गुड फॉर यू एंड गुड फॉर मी। व्हाई? दिस वाज द हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है टेक्निकली। यस, यू आर ऑन अ बाय बिकॉज यू आर लुकिंग एट दिस, तुम सिर्फ यही देख रहे हो, मेरे लिए भी वही मैटर करेगा। एनीवेज, अब मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई, हायर लो। वाई हायर लो? क्योंकि ये टूटा नहीं है। दिस इज दी हायर हाई, दिस इज दी हायर लो, दिस इज दी हायर हाई, दिस इज दी हायर लो वेयर द कैंडल स्टॉप। टेक्निकली अगर इसे अब जाना है तो हम इसको बाई की अपॉर्चुनिटी पे देखेंगे। कहां से? एक लेवल ये है, एक लेवल ये है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक डिमांड जोन है, यहाँ पे एक डिमांड जोन है, यहाँ पे एक डिमांड अरे जोन है। नील भाई, ठीक है, ये लेवल रिएक्ट कर चुका है, ये वाला लेवल अरे ये एक मिनट रिएक्ट होल्ड, कर। हाँ ठीक है, तो डजंट ये भी मैटर, कर डजंट दिया, मैटर। ये भी कर दिया। एक मिनट गाइस, एक मिनट, एक मिनट, शांत हो जाओ यार, शांत हो जाओ, उसे एक्सप्लेन तो कर लेने दो मुझे। सो यस, यू आर ऑन अ बाय फॉर अ व्हाइल, नाउ दिस हैज बीन टेस्टेड। व्हाट इफ आने वाले 2 दिन ये वापस इसको अगर टेस्ट करे, तो चांसेस हाई है कि ये मार्केट ये तोड़ के इसको टेस्ट करने तोड़ जाएगा। देगा, ये तोड़ देगा इस, फिर। इसको ठीक नहीं, है, इसको करेगा नील भाई, इसको। ये अगर ये तोड़ दिया तो ये मार्केट सीधा ड्रेन हो जाएगा नीचे की तरफ। इसी का मुझे टेंशन है। अभी मैंने बोला ये सब, मैं पूछ रहा था ना कि ये सब कब हो रहा है अपना धनतेरस वनतेरस में, इसी वजह से पूछ रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ यूएसडी किसी को नहीं छोड़ेगा, यूएसडी किसी को नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, सो इफ यू वांट टू गो फॉर अ बाय राइट नाउ, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी। अगर इसको तुम देखो तो तुम्हारा टीपी यहाँ पे रखना या यहाँ पे रखना एक टीपी, बाय का पॉइंट यहाँ से रहेगा, ये ऊपर थोड़ा जाएगा, ये टीपी हिट करके ये वापस नीचे ड्रेन हो सकता है। ठीक है, इसलिए उस हिसाब से सोच के चलना। भाई और तुम्हारी गोल्ड, इक्विटी कितनी है चेतन? एक एडवाइस, हाँ। दे दूं, गोल्ड पे मत करो, क्योंकि गोल्ड क्या है ना, नशे में। गोल्ड एक अच्छा। ऐसी कुत्ती चीज है ना जो अपनी धुन में होता है। जैसे कि बोलोगे, कल देखो यूएसडी का फ्राइडे का न्यूज आया था पॉजिटिव, ऑल न्यूज वर पॉजिटिव। गोल्ड देखो कहाँ क्लोज हुआ है। गोल्ड को एक्चुअली और नीचे जाना चाहिए था, मैंने यहाँ से बाइक का सिग्नल दे दिया था तुम लोगों को। जिसने भी पकड़ के रखा होगा ना, ये कम से कम उसी टाइम पे 90 पिप का प्रॉफिट लेके निकला है, मिनिमम 90 पिप्स लेके निकला है जिसने भी ये ट्रेड किया हाँ है। हाँ 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 हाँ। मैं वो कह रहा हूँ। तभी मैं क्यों उसके ऑपोजिट गया था, मैं न्यूज के ऑपोजिट गया था। बाकी जनरली मैं न्यूज के ऑपोजिट कभी नहीं जाता, मैंने उस दिन उल्टा हाँ। किया था, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स थे यहाँ पे। वैसे नील भाई, मैं यहाँ से बाय में था, इस लेवल से मैं बाय में हूँ। मेरा टीपी था इससे थोड़ा सा ऊपर था, वैसे मेरा टीपी यहाँ पे था कहीं। हम्म। तो